आज मैंने अपने दोस्त से सुना एक जीएमई प्रोग्राम होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एक कोर्स होता है, 1 ईयर कोर्स होता है। अभी तक एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैंने सुना था गेट होता है, पीएसयू सेक्टर्स होते हैं, XYZ कॉलेज से एमटेक कर सकते हो। एक गेट में अगर बेसिक रैंक आती है, अच्छी रैंक आती है तो IITs में जा सकते हो, जहां पर अच्छी सैलरी पे मैं बात कर रहा हूं, जहां पर आपकी सैलरी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जीएमई कोर्स करके एक अच्छी ग्रोथ ले सकता है? सॉरी टू से, अगर मैं गेट एंड जीएमई में कंपेयर करूं तो 100% डिग्री में गेट की वैल्यू काफी एक उच्च स्तर पे है। मैं इसको रेस्पेक्ट भी करता हूं। अगर आप गेट में अच्छी रैंक लेकर IIT जा रहे हो तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने गेट भी दिया, 2 साल से गेट दे रहे हैं, 3 साल से गेट दे रहे हैं, अच्छी रैंक नहीं आ रही है, 400-500 रैंक आती है तब आप जाकर आपको एक अच्छी IITs मिलती है। उनकी क्या जिनकी रैंक ही आ रही है 6,000, 7,000, 10,000, 5,000, 4,000, 17,000, 20,000, उनकी क्या क्या वो कोर ब्रांच में नहीं जाएंगे? 100% वो कोर ब्रांच में जा सकते हैं, लेकिन आपकी नॉलेज को बढ़ानी होगी, थोड़ी बहुत आपको रिसर्च करना होगा। तो एक फील्ड लेकर आया हूं, जीएमई। अब जीएमई एक ऐसी फील्ड है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इसको कर सकता है, लेकिन एवरेज परसेंटेज मतलब मिनिमम परसेंटेज आपकी बीटेक में 50% होनी चाहिए, तभी आप जीएमई प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हो। क्लियर? एंड इतनी परसेंट लाना आई डोंट थिंक सो कि एक बहुत बड़ी टास्क है 4 साल बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर आपने कम से कम 50% बीटेक में आपकी मार्क्स है तो आप जीएमई के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सबसे इसकी बड़ी एडवांटेज है विथ स्पॉन्सरशिप। ये स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है कि आपको 1 ईयर की ट्रेनिंग करनी है, बट उससे पहले ही कंपनी ने आपको जॉब एश्योरिटी दे दिया है। मतलब आप 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद कंपनी आपको एज अ ट्रेनी मरीन इंजीनियर शिप पर रिक्रूट करेगी, जिसकी सैलरी 40K टू 70K तक जा सकता है। फ्रेशर, ये स्टाइपेंड होता है मर्चेंट नेवी में, ये सैलरी नहीं है, ये क्या है, स्टाइपेंड होता है मर्चेंट नेवी में। इसके बाद आफ्टर 6 मंथ आपको अगेन एग्जाम्स एंड ओरल्स में अपीयर होने पड़ेंगे। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सभी लोग एग्जाम्स एंड ओरल्स क्लियर करते हैं, क्योंकि ये प्रमोशनल एग्जाम्स होता है, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं है जो अभी मैं बता रहा हूं। आपने 1 साल की जीएमई ट्रेनिंग की, और आपको ट्रेनिंग तभी करना है जब आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर हो। स्पॉन्सरशिप लेटर का सिंपल मतलब होता है, आपको कंपनी ने एक लेटर दिया एंड उसमें कंपनी ये मेंशन करता है कि ये आपकी जॉब एश्योरिटी लेटर है। अगर आपने 1 साल की ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट किया तब आप एज अ ट्रेनी मरीन इंजीनियर हमारे जहाज पे रिक्रूट किए जाओगे। अगर आपने इन मिड में ही अगर ट्रेनिंग छोड़ दिया तब आपको कंपनी रिक्रूट नहीं करेगी। अगर आपके 5-7 बैकलॉग्स आ गए तो 100% कोई कंपनी आपको रिक्रूट नहीं करेगा, आपकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल भी हो सकती है। यहां पर सीरियसनेस भी उन्होंने डाल दिया है कि आप सीरियस होकर 1 साल स्टडी करोगे। तो एग्जाम्स एंड ओरल्स, आप जहाज पे गए ट्रेनी मरीन इंजीनियर, सैलरी 40 से 70,000, उसके बाद एग्जाम्स एंड ओरल्स आपने क्लियर किया, जो कि बहुत ही बेसिक्स एग्जाम्स एंड ओरल्स होते हैं, बट हाँ थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, 7 to 8 मंथ की आपकी टाइम टेकिंग होती है। क्लियर? लेकिन हाँ एग्जाम्स एंड ओरल्स सब क्लियर करते हैं, ये बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं है, बेसिक प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं। उसके बाद आपकी डायरेक्ट सैलरी होती है अराउंड 2 lakhs पर मंथ। आफ्टर दैट एक एक्सपीरियंस के बाद इस पोजीशन को कहा जाता है 4th इंजीनियर। एक एक्सपीरियंस के बाद आप 3rd इंजीनियर बनते हो, जिसकी सैलरी अराउंड 3.5 लाख, 3 से 3.5 लाख रुपए होती है, 3 to 3.5 lakhs। आफ्टर दैट अगेन आप प्रमोशनल एग्जाम्स एंड ओरल्स देते हो। यहां पर कोई प्रमोशनल एग्जाम्स एंड ओरल्स नहीं देना है, आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपकी एटीट्यूड आपको प्रमोशन देगी फ्रॉम 4th इंजीनियर टू डायरेक्ट 3rd इंजीनियर। क्लियर? नाउ अब उसके बाद आफ्टर दैट 2nd इंजीनियर आप बनते हो। एक बेसिक्स 18 मंथ की एक्सपीरियंस होनी चाहिए एज अ 4th और 3rd इंजीनियर मिलाकर।
मीन्स 18 मंथ की अगर आपकी एक्सपीरियंस हो गई तो आप सेकेंड इंजीनियर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब आपको सेकेंड इंजीनियर के लिए एग्जाम्स एंड ओरल्स देने, फिर से एग्जाम्स होंगे, ओरल्स होंगे, अगेन प्रमोशनल एग्जाम्स एंड ओरल्स। थोड़ी पेशेंस रखनी होती है, लेकिन एग्जाम्स एंड ओरल्स इजी होते हैं। एक हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ओरल्स ये सब नहीं होते हैं, राइट। आफ्टर दैट आप चीफ इंजीनियर बनते हो। लगभग अगर आप बल्क कंटेनर, आप गूगल में सर्च भी कर सकते हो। ये बल्क मतलब जो जहाज कोयले, सीमेंट्स, व्हीट, मेज, राइस कैरी कर रहे हो वो जहाज को मैं बोलूंगा बल्क। जो जहाज बड़े बड़े कंटेनर्स आपने देखा होगा, लिखा होता है मर्स्क, एमएससी कंटेनर्स आपने देखा होगा सड़कों पर, ट्रक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही होती है पोर्ट्स को, तो वहां पर आपको सैलरी एंड गैस कैरियर में जो सैलरी होती है, टैंकर्स में जो सैलरी होती है, थोड़ा वेरी कर रहा होता है। क्लियर। एंड चीफ इंजीनियर अगर आपको बनना है तो ये पूरी साइकिल आपको फॉलो करनी होती है। तो लगभग ये देखा गया कि बल्क कैरियर और कंटेनर वगैरह में चीफ इंजीनियर बनने में आपको 10 साल लगभग लगते हैं। अगर आप ऑयल टैंकर्स और गैस कैरियर में गए हो, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस क्रूड ऑयल की है, गैस की है, एलपीजी एलएनजी गैस इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, तो वहां पर यह देखा गया है कि चीफ इंजीनियर बनने में 14 से 15 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि वो हजार्डस है। तो ज्यादा स्किलफुल आपको बनना होगा, तो ज्यादा स्किलफुल बनने के लिए मोर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। क्लियर। अब मैं अपनी पॉइंट्स पे आता हूं कि मैकेनिकल इंजीनियर सैलरी आफ्टर 10 इयर्स इन मरीन जॉब। अगर आप बल्क एंड कंटेनर में हो तो आप ऑलरेडी चीफ इंजीनियर बन चुके हो। क्लियर। अगर आपने सही तरीके से सेलिंग की, सही तरीके से सही टाइम पे प्रमोशंस लिया, तो आपकी सैलरी अराउंड 8 to 10 lakhs पर मंथ होंगे। 8 to 10 lakhs पर मंथ होंगे। पर मंथ की मैं बात कर रहा हूं। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट 10 साल में अगर वो इतना अर्न कर रहा है, वेल एंड गुड। अगर आप ऑयल टैंकर एंड गैस कैरियर में रहोगे, ऑयल एंड गैस में रहोगे, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप चीफ इंजीनियर बन जाओगे विद इन 10 ईयर्स में। काफी लोग बने हैं, काफी एग्जांपल सेट किए हैं लोगों ने 7-7, 6-6 साल में भी चीफ इंजीनियर बने ऑयल एंड गैस कैरियर में। यस, लोग बने हैं। अगर आप 10 साल की एक्सपीरियंस में अगर आप यहां चीफ इंजीनियर बनते हो तो आपकी सैलरी 12-13 लाख रुपए होगी। अगर आप 10 साल में अगर यहां पर एक्सपीरियंस्ड सेकेंड इंजीनियर हो तो भी आपकी सैलरी 6 से 8 लाख रुपए महीने हो सकते हैं। क्लियर। लेकिन एक बार अगर इस जहाज में अगर आप चीफ इंजीनियर बनते हो तो आपकी सैलरी 12-13 लाख पर मंथ होते हैं। तो सैलरी बहुत अच्छी है मर्चेंट नेवी में, लेकिन आपको एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी आपको पता होना चाहिए कि आप लव्ड वन से दूर हो, फ्रेंड से दूर हो, घर वालों से दूर हो, कहीं ना कहीं आप हार्डवर्क कर रहे हो। क्लियर। तब जाकर आप अर्निंग कर पा रहे हो। क्लियर। और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद जीएमई स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको एग्जाम्स देने होंगे, इंटरव्यू देने होंगे, तो एसएमबीटी मरीन एकेडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है। लास्ट 7 मंथ में हम लोगों ने 90+ रिजल्ट्स दिए हैं। ये स्टैट्स हैं। आप चाहें तो आप हमारी एकेडमी आ सकते हैं, विजिट कीजिए, यहां की इन्वायरमेंट देखिए। कहीं ना कहीं यहां पर आपको मॉक इंटरव्यूज मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, लेक्चर्स ले रहे होते हैं, मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स आपकी लेक्चर्स ले रहे होते हैं, एंड एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलता है जहां पर इजीली एग्जाम्स एंड इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। कुछ भी डाउट हो जीएमई रिगार्डिंग, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, हमारी टीम आपको फुल गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। अगर आप अगली बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए फॉर्म्स को फिलअप करें या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू।